हेलो स्टूडेंट, हमने अभी लेंथ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वहाँ हमने दिखाया था कि एक रॉड है जो फ्रेम एस डैश में रखी हुई है और वो वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा। अब हम बात करेंगे कि वो रॉड जो है फ्रेम एस डैश में ना होकर फ्रेम एस में रखी है, तब क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये हमारे क्या है, फ्रेम एस, और ये फ्रेम क्या हमारा एस डैश। इस एस डैश का मतलब है एस प्राइम। ये फ्रेम का मतलब है ये एक ट्रेन है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति के अनुसार ये एक फ्रेम है जिसको हम एस डैश फ्रेम कह रहे हैं। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। ये ट्रेन v वेलोसिटी से इस एक्सिस के अलोंग यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है। उस कंडीशन में इस व्यक्ति को यानी इस ऑब्जर्वर को जो ओ डैश पर यानी ओ प्राइम पर बैठा हुआ है, उसको ये फ्रेम यानी कि एस फ्रेम v वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मोशन करता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में आगे की तरफ बढ़ती है, उस कंडीशन में वो मोशन करती है और जिस वेलोसिटी से मोशन करती है उसी वेलोसिटी से वो फ्रेम यानी सेकंड फ्रेम जो रेस्ट में है, जिसको हम प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, वो v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार होता है। उस कंडीशन में इस रॉड, यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है, ये इस रॉड के कोऑर्डिनेट की बात करें, चाहे हम ये कह दें कि ये दो पोल लगे हुए हैं, उन दोनों पोल के बीच जो लेंथ है, उस लेंथ में क्या परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन अब हम एस प्राइम के अनुसार कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जो इसकी लेंथ होगी वो यहाँ से बात करेंगे तो ये x1 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये x2 होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से बात करते हैं इस रॉड की, यानी कि ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक x1 डैश, और ये हो जाएगा इसका x2 डैश। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सिरों के निर्देशांक हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके लिए, यानी कि फ्रेम एस के लिए प्रॉपर लेंथ L0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और इस ऑब्जर्वर के अनुसार फ्रेम एस प्राइम के अनुसार यानी एक्स डैश के अनुसार इसकी लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। तो यानी कि ये क्या जाएगा, डैश, ये क्या जाएगा, डैश। इस कंडीशन में जब फ्रेम v वेलोसिटी से x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करता हुआ प्रतीत होता है, उस कंडीशन में हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होगी इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी, जिन्हें हम यूज करेंगे। इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x1 is equal to x1 dash plus v t dash।
डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दूसरा होगा x2 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस बी टी डैश अपॉन अंडर रूट प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये x1 की वैल्यू हो गई और ये x2 की वैल्यू हो गई। हम यहाँ पर पुट कर दें, लगा दें, देखिए क्या रिजल्ट मिलते हैं हमको। जब ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं उस कंडीशन में क्या हमको रिजल्ट मिलेंगे, एल नॉट इज इक्वल टू, यहाँ लगा दें, वैल्यू पुट कर दें, x2 डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमने लगा दी, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x2 डैश प्लस वी टी माइनस x1 डैश माइनस वी टी डैश। तो वी टी डैश से वी टी डैश आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं रफ करता हूं, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 डैश माइनस x1 डैश डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एल नॉट इज इक्वल। तो ये क्या हमारी एल कहाँ है, ये यूज कर दूं मैं, देन तब सिंस लिख सकता हूं एल इज इक्वल टू x2 माइनस डैश x1 डैश। तो ये हो जाएगा आपका एल नॉट इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए आपको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट क्या मिला, इस रिजल्ट को आप देखेंगे। इससे पहले जो मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया था, जब मैंने कहा था कि रॉड फ्रेम एस डैश में रखिए, अब हमने कहा कि रॉड फ्रेम एस में रखिए, वहाँ एस के ऑब्जर्वर द्वारा रॉड की पोजीशन नोट की गई थी, लेकिन यहाँ पर एस डैश में जो बैठा ऑब्जर्वर है वो पॉइंट पर, ओ डैश पर, उसके द्वारा उस रॉड की पोजीशन कैलकुलेट की। दोनों के रिजल्ट बराबर हैं, चाहे हम रॉड को फ्रेम एस में रखें और मोशन करते हुए ओ डैश से देखें, या हम रॉड को फ्रेम एस डैश में रखें और फ्रेम एस के ऑब्जर्वर द्वारा नोट करें, दोनों में रिजल्ट बराबर ही प्राप्त होते हैं। कह सकते हैं हम स्पष्ट हो गया, ये फ्रेम एस है, ये फ्रेम एस डैश है, यहाँ रॉड रखें, चाहे हम इस तरह से कहें, यहाँ पर हम रॉड रखें, दोनों के केस में हमको रॉड की लेंथ में कमी होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जो रॉड है उसकी लेंथ कंस्ट्रक्शन होती हुई प्रतीत होती है। तो चाहे आप इस के ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा देखें, चाहे इस ओ के द्वारा इस रॉड की लेंथ को देखें, दोनों में एक ही रिजल्ट प्राप्त होते हैं, यानी कि इसको कहेंगे समरूप रिजल्ट प्राप्त होते हैं। चाहे ट्रेन से आप कोई दो पोल देख रहे हैं, उन पोल के बीच की लेंथ में लगातार कमी होती हुई प्रतीत होगी। चाहे आप ये कहिए कि जब ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन को आप प्लेटफॉर्म से देखते हैं तो कुछ डिस्टेंस दूर चलने के बाद आपको ट्रेन की लेंथ में कमी होती हुई प्रतीत होती है। तो चाहे ऑब्जर्वर फ्रेम एस का हो, चाहे फ्रेम एस डैश का हो, दोनों ऑब्जर्वर को
एक ही तरह के ऑब्जर्वेशन प्राप्त होती हैं।